दोस्तों मैं हूँ इस वक्त संगम में, प्रयागराज में। तो मैं आज इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा संगम की, क्योंकि अभी माघ मेला चल रहा है और ये मेला फरवरी तक चलेगा, 15 फरवरी या कब तक चलेगा वो गूगल पर भी सर्च कर लेना आप। लेकिन आज मैं प्रयागराज के बारे में सारी जानकारी दूंगा। अगर आप प्रयागराज आ रहे हो तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसमें, छोटी छोटी जानकारी सारी दूंगा। तो देखो, आने के लिए प्रयागराज में प्रयागराज स्टेशन है, आपको कहीं से भी ढूंढोगे आप तो मिल जाएगी। ज़्यादा दूरी से ढूंढोगे तो डायरेक्ट ट्रेन नहीं होगी, तो आपको टुकड़ों में ट्रेन मिल जाएगी यहाँ आने के लिए। आप जैसे ही स्टेशन पर उतरोगे, वहाँ से आपको उतरने के बाद में आपको बैटरी रिक्शा मिल जाएंगे। और जब मेला चलता है ना, तो बैटरी रिक्शा क्या है कि 2-3 किलोमीटर पीछे उतार देते हैं। लेकिन जब मेला नहीं चलता है तब भी यहाँ मेला लगा रहता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ मेला चल रहा है तो प्रयागराज में तभी भीड़ है, उसके बाद भीड़ नहीं होगी। नहीं भैया, बिल्कुल भीड़ मिलेगी आपको। लेकिन जो अभी जो चहल पहल है, जैसे ये पीपा के पुल दिख रहे हैं पीछे की तरफ, ये वाला पुल बना हुआ है पीपा का पुल, देखो मेरे पीछे, तो ये नहीं मिलेंगे आपको। और ये जो मेरे पीछे देखो लाइटिंग जो दिख रही है ना, ये लाइटिंग नहीं मिलेंगी। ये जो ये बिजली के पोल खड़े हैं ना, खम्भे खड़े हैं, ये खम्भे नहीं आपको मिलेंगे देखने को। ऐसी चमकती हुई लाइटें नहीं मिलेंगी। तो ये चीज़ें नहीं मिलेंगी जो जब मेला ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में। लेकिन ये दुकानदार जो है ना, संगम की तरफ जहाँ 2 नदियों का मिलन हुआ है, गंगा का और यमुना का, तो वहाँ पर आपको सारी चहल पहल मिलेगी। मैंने लोकलों से पूछा था तो बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, उसके बाद भी भीड़ काफ़ी रहती है, लेकिन लोग शाम तक नहीं रुकते। अभी क्या मेला चल रहा है तो अभी 24 घंटे लोग चलते हैं। रात हो जाती है तो थोड़े कम हो जाते हैं, दिन हो जाता है तो बढ़ जाते हैं। लेकिन जब मेला नहीं रहता है तब भी भीड़ रहती है, लेकिन भीड़ दिन दिन में ज़्यादा होती है, सुबह के टाइम ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ बालाजी का मंदिर भी है जहाँ नीचे लेटे हुए हैं बालाजी। तो वहाँ लोग काफ़ी दूर से यहाँ दर्शन करने आते हैं। कुछ लोग यहाँ, जैसे किसी के पिताजी वगैरह ख़त्म हो जाते हैं तो अस्थियाँ भी यहाँ लेके आते हैं। कुछ लोग किसी को नहलाने भी लाते हैं गंगा जी में। तो संगम का बहुत बड़ा महत्व है। तो अब जैसे आप अभी आ रहे हो तो अभी आपको रहने के लिए मिल जाएगा फ्री में। बस आपका आधार कार्ड वगैरह जमा होगा, आधार कार्ड लेंगे वो, और आपको फ्री में रहने के लिए आपको जगह दे देंगे। बेड मिल जाता, मतलब आधार कार्ड वगैरह जमा होता है तो बेड मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये रही मेला की बात। अगर मेला के बाहर आप आ रहे हो तो फिर जैसे सोचा आपने कि मेला के बाहर जा रहे हैं और मेरी ट्रेन नहीं है, तो फिर मेरे को किस तरीके से कहाँ क्या करना है? कुछ नहीं करना भैया। अगर आप जैसे ही संगम से यहाँ से निकल के जाओगे स्टेशन की तरफ, तो आपको कई जगह होटल भी मिल जाएंगे। वहाँ आप अपना 500-600 रुपये जो भी रहता है सीजन के हिसाब से, वहाँ से अपना वो लेके आप रूम वगैरह लेके आप यहाँ स्टे भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, प्रयागराज के अंदर काफ़ी सारे आपको रूम वगैरह भी मिल जाएंगे। अभी तो फ्री है, अभी जो संगम है उसके आसपास ही लोगों ने बना रखे हैं स्टे। जैसे आपको छोटा सा एक बेड मिल जाएगा, मतलब तखत टाइप का, और उस पर आपको बेड दे देंगे और रजाई दे देंगे। तो इस तरीके से आपको रजाई लेने जाना होगा तो वहाँ जमा होता है आधार कार्ड वगैरह। तो इस तरीके से अभी फ्री रहने की व्यवस्था है। तो ये रही उसकी जानकारी कि अगर आप आ रहे हो तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आप आ सकते हो, बिना मेला के भी आ सकते हो। चहल पहल इतनी नहीं रहती है जितनी मेला के टाइम पर रहती है, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन और है तो मैं उसका भी जवाब दे सकता हूँ इसमें तुम्हारे कमेंट के द्वारा। लेकिन अब कुछ इसमें बचा नहीं है। लेकिन हाँ, गर्मियों में अगर आप आ रहे हो तो गर्मियों में धूप ज़्यादा रहती है, लेकिन पानी गंगा जी का काफ़ी ठंडा रहता है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा गजब के नज़ारे होंगे। जैसे मान के चलो, मैं अभी दिखाता हूँ आपको पीछे की तरफ, ये जैसे गंगा जी बह रही है, झिलमिला रही है ना, हल्की हवा चल रही है। आपको बता दें अभी सर्दी है, अभी भी हवा यहाँ पर थोड़ी थोड़ी रहती है। जैसे जो सावन में हल्की सी हवा आती है ना, वो हवा अभी भी रहती है, और ये गर्मियों में भी रहती है। ऐसा नहीं है। मैं हरिद्वार में जा चुका हूँ मई जून में। हरिद्वार में क्या होता है कि हरिद्वार के अंदर भी आपको हवा कहीं नहीं मिले, अपने घर पे नहीं होगी, लेकिन हरिद्वार में जहाँ गंगा जी बह रही है, वहाँ पता नहीं ऑटोमेटिक हवा कहाँ से आती है। और यहाँ पर भी मैं खड़ा हूँ तो यहाँ पर भी मुझे हवा दिख रही है। जो पानी झिलमिल हो रहा है ना, ये हवा के कारण हो रहा है, और हवा की मात्रा है। ये हो सकता है ये पानी जो आ रहा है ना, उससे हवा आ रही होगी। तो गर्मियों में आओगे तो यहाँ बहुत मज़ा होगा, बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि आप डुबकी लगाओ ठंडे ठंडे पानी में। और गर्मियों में भी आप आ सकते हो यहाँ पर। बट हाँ, दोपहर का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि दोपहर में आपको ना तो यहाँ यात्रा करनी पड़ेगी ना कुछ, क्योंकि धूप ज़्यादा हो जाती है मई जून में। कहीं पर भी आप चले जाओ, पर्यटक स्थल ज़्यादा वैसे है ना जो हमारे, तो उत्तराखंड वगैरह छोड़ के उसमें सब में गर्मी हो जाती है ज़्यादातर। तो ये चीज़ है कि गर्मियों में आ रहे हैं आप तो प्रयागराज आइए भाई ज़िंदगी में। क्योंकि देखो, ज़िंदगी कोई भरोसा नहीं कितनी बड़ी है। लोग कहते हैं ज़िंदगी बहुत बड़ी है, नहीं भैया, कोई पता नहीं कि 100 साल की है या नहीं है यार। जी लो, क्या करोगे पैसे का यार।
पैसा भी ज़्यादा कमा लोगे तब भी मौत होनी है, और नहीं कमाओगे तब भी मौत होनी है। ज़्यादा कमा लोगे तो हो सकता है तुम जो सोचोगे वो तुम हासिल कर लोगे, लेकिन पैसा ज़्यादा नहीं होगा तो उसको सोच सकते हो, हासिल नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, ना पैसा होने के बावजूद अगर आपने ठान लिया है ना कि हम भी चाहते हैं कि भारत में क्या क्या चीज़ बनी है, तो आप धीरे धीरे करके भी घूम सकते हो। जैसे कि मैं घूमता हूँ, मैं अपना समय निकाल लेता हूँ, थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कर लेता हूँ तो घूम लेता हूँ। कोई पता नहीं ज़िंदगी का कब क्या हो जाए। मैं मरने से ही बचाऊँ, क्योंकि ऑटो पलट गया था, मेरा पैर ही टूटा है, पता नहीं ख़त्म हो जाती ज़िंदगी तो कौन देख रहा है क्या क्या नहीं, तो समझ सकते हो आप। तो भाई एंजॉय करो ज़िंदगी। भारत के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं अभी तक लोगों ने देखी नहीं है। लोगों की मृत्यु तक हो जाती है लेकिन लोग देख नहीं पाते कि भारत के अंदर क्या क्या चीज़ें लोगों ने बना रखी हैं। तो मेरा कहना यही है कि भारत का भ्रमण कर लो मेरे भाई, जीवन रहते हुए। पैसे का क्या करोगे? केवल पैसे का मोल इंसान की ही ज़िंदगी में है, बाकी के जितने भी जीव जंतु हैं कोई पैसा को नहीं पहचानते मेरे भाई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ आए, बहुत अच्छा लग रहा है प्रयागराज में। तो आप भी आइए प्रयागराज। अभी ये मेला काफ़ी दिन तक चलेगा, अगर मेला निकल भी जाता है उसके बाद भी आप प्रयागराज घूम सकते हो। काशी है, बनारस यहीं पास में पड़ता है, 100-125 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत बढ़िया है, देखने लायक जगह। तो ये थी सारी जानकारी। अब कोई जानकारी रह जाती है आपको यहाँ प्रयागराज मेला से रिलेटिव, तो मैं भाई उसकी कमेंट में आपको कमेंट बॉक्स के द्वारा मैं आपको जानकारी दे दूँगा।